19 स्मृति दिवस के मौके पर देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को सौगात देते हुए सरकारी आवास बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि देने, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी, निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को वर्दी भत्ते के रूप में 3,500 रुपए देने और 9,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए प्रतिदिन भत्ते में 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जिसके लिए राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और सहायक उप निरीक्षकों की, राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। ये राज्य रेलवे ने उत्तराखंड को एक नई ट्रेन की सौगात दी है। जी हां, लालकुआ से मुंबई यानी बांद्रा टर्मिनस को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लालकुआ रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक और नई ट्रेन सेवा संचालित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन से न सिर्फ बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में पर्यटक आएंगे, बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन मिली है। इस ट्रेन से मुंबई और गुजरात में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेन के संचालन से कुमाऊं मंडल का सीधा संपर्क माया नगरी मुंबई से जुड़ जाएगा, जिससे उत्तराखंड में पर्यटन के साथ साथ फिल्म के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। जब हमारे नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआ से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी। यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, नहीं, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार, 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। मुंबई के लिए शुरुआत। और राजधानी देहरादून में समय समय पर मलिन बस्तियों का मुद्दा उठता रहा है। अब निकाय चुनाव को देखते हुए फिर से मलिन बस्तियों का मुद्दा उठ रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मलिन बस्तियों के लिए सरकार संवेदनशील है और मलिन बस्ती वासी जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे। मलिन बस्ती वासियों के लिए जो भी काम होगा सरकार करेगी। इसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मलिन बस्तियों को हमेशा भाजपा ने बचाया है, आगे भी सरकार मलिन बस्तियों के साथ है। पहले भी 2 बार हम अध्यादेश ला चुके हैं और आगे भी मलिन बस्तियों के लिए कोई नियम बनाने की बात हो या अध्यादेश लाना हो तो हम लाएंगे और मलिन बस्ती वासियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा और वहां रहने वाले वहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि मलिन बस्तियों की चिंता सरकार की चिंता है। यथावत रहेंगी सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर। भारतीय जनता पार्टी ने मलिन बस्तियों को अगर बचाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है। पहले अध्यादेश हम 2 बार अध्यादेश ला चुके हैं। आगे भी चाहे उन बस्तियों के लिए कोई नियम बनाने की बात हो, क्या अध्यादेश लाने की बात हो, हम लाएंगे और मलिन बस्ती वासियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, वो वहीं पे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी उस चीज़ को कह चुके हैं क्योंकि वो आज यहाँ के वासी हैं और उनकी चिंता करना हमारी सरकार की चिंता है। उत्तराखंड में दुग्ध उत्पाद लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भूसे पर भी सब्सिडी दी गई है, जिसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। बता दें कि जहां 2021-22 में टर्नओवर 5 करोड़ प्रतिवर्ष था, वहीं अब 2024 में बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पावर ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब यह जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। वहीं प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर अब उत्तराखंड में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है। ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं। उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश में के प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है। अरे मीडिया को पूछना चाहिए कि क्या आप बढ़ावा देना चाहते हैं इस तरह की ये जो बिजली चोरी की प्रवृत्ति को, या उसको रोकना चाहते हैं? आज शहरों में भी तुमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, मेरे घर में स्वयं लगा हुआ, आपके घर में स्वयं लगा हुआ है। कौन वो स्मार्ट मीटर यहाँ भी तो लगे थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, हम लोगों ने बुला के लगवाया। तो अगर हमारी बिजली की खपत हो रही है, उसी मीटर के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक व अपर सचिव प्रशांत आर्य को अब खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद उनके द्वारा अब सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर मुख्य रूप से काम किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर प्रशांत आर्य ने कहा कि कई सालों बाद काफ़ी प्रयासों से उत्तराखंड को यह जिम्मेदारी मिली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीम और कमेटी का गठन किया है, जिसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं ली हैं और फील्ड वर्क पर गति बढ़ाने की आवश्यकता है। सही बात है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक तरह से बहुत बड़ा इवेंट है जो कई सालों में काफ़ी प्रयासों से राज्य को मिला है। जनवरी में इसका प्रस्तावित है तिथि, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली सारी थिंग्स आर मूविंग ऑन, टीम्स बनी हैं, कमिटीज़ बनी हैं, आउटसोर्स पे हमने हायर करी हैं, सर्विसेज हायर करी हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। हाँ, ये है कि कुछ तैयारियां जो फील्ड पे हैं उसके लिए हमें गति अपनी बढ़ानी है, उस पर भी डे टू डे सुबह शाम मॉनिटरिंग चल रही है। केदारनाथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खबरें अब फिर से सामने आने लगी हैं। जी हां, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी, जिस टीम में उन्होंने पहले 2 सदस्यों को जगह दी। इसका विरोध प्रीतम सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ने की।
तो उन्होंने फिर उसमें 2 और लोगों के नाम जोड़ दिए। वहीं जैसे ही यह खबर सामने आई तो एक बार फिर से यही माहौल बन गया है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खुलकर अब चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। कोई आज नई बात नहीं है। कांग्रेस में हमेशा ही गुटबाजी रही है और गुटबाजी का परिणाम था कि 2016 में कांग्रेस टूटी। गुटबाजी का परिणाम था कि अभी जब केदारनाथ यात्रा चली तो उनमें आपस में सड़फड़ोल हुई। गुटबाजी का परिणाम था कि करण मेहरा जी ने जो नियुक्तियां की थी वो नियुक्तियां रद्द हुई। गुटबाजी का ही परिणाम है कि जो वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, बड़ा अखबारों में हेडिंग आई कि सब युवाओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, उनको हटाकर दूसरे पर्यवेक्षक बनाए गए। और ये गुटबाजी का ही नतीजा है कि प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मेरी जानकारी के बगैर ही यहाँ पर नियुक्तियाँ कर दी गई हैं। ये शायद पहली पार्टी होगी जिसमें प्रदेश में कुछ भी तय हो जाता है। प्रदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड में गड्ढे मुक्त सड़क अभियान चलाया जा रहा है। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 शिमला बहादुर के 3 पानी डाम में छठ घाट स्थित मरम्मत कार्य को लेकर मिट्टी पटन का कार्य किया गया, जिसका उद्देश्य लगातार हो रहे हादसों को रोकना है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण सैनी ने भाजपा के निवर्तमान पार्षद प्रत्याशी सुरेश गौरी पर पलटवार किया है। आरोप लगाया गया है कि वे इस कार्य का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर निवर्तमान पार्षद सुरेश गौरी का ये भी कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया गया है, जिसके केवल रुद्रपुर नहीं बल्कि उत्तराखंड में जोरों शोरों से गड्ढा मुक्त अभियान चल रहा है। काम मुख्यमंत्री जो आदेश दिया है उस पे पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और हमारे विधायक जी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी गड्ढा मुक्त सड़क है उसे, जहां जिस रोड में गड्ढे हैं उसे गड्ढा मुक्त किया जाए और जहां भी गड्ढे हो रहे हैं उन्हें भरा जाए। आपने देखा होगा कि फुलसुंगा में भी कल 3 पानी डाम पे एक ट्रॉली मिट्टी गिरी, एक डंपर मिट्टी गिरी और आज और गिरेगी मिट्टी। पिचिंग का काम भी होगा। पूरी फुलसुंगा वाली रोड, फुलसुंगा से फुलसुंगी तक और 3 पानी से दक्ष तक जो रोडें हैं सब गड्ढा मुक्त हो। जैसे कि हमने भाग दौड़ करके पिछले 4 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था वहां पर पीडब्ल्यूडी में कि 3 पानी डाम की पुलिया के बराबर में रोड काफी क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। और वहीं पे जो है पूर्वांचल समाज का छठ घाट है, तो उसको लेकर के हमने एप्लीकेशन दिया था कि आप इसको जल्द से जल्द इसको करवाइए, नहीं तो पूर्वांचल समाज के लोगों का कोप का भाजन बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एसएसपी निर्देशन पर उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा थाना पुलभट्टा क्षेत्र से 1 किलो 58 ग्राम स्मैक के साथ 3 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से भी अधिक है। उत्तराखंड सीएम द्वारा साल 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त यानी कि ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के चलते पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलभट्टा एसओ और उनके चौकी इंचार्ज पंकज और उनकी टीम के द्वारा 1 किलोग्राम स्मैक कल पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा पहले भी ये स्मैक के तस्करी का काम उधम सिंह नगर में किया गया है। इसकी बहुत दिनों से सूचना थी। हरिद्वार के रुड़की में एक कार पर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तभी कार सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए कार को सड़क किनारे छोड़कर एक बस्ती में जाकर छिप गया। फायरिंग की घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया, लेकिन इस ताबड़तोड़ फायरिंग में एक राहगीर को गोली लग गई है, जिससे घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग में राहगीर युवक के पैर में गोली लगी है। हालात को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चोट लगी थी मेरे भाई को, तो इसको प्लास्टर कटवाना है, तो वहाँ गोली चल रही थी, तो गोली बीच में बैठा था, उसको गोली लग गई। लंडोरा का रहने वाला है। नगला मूर्ति में सुना है कि गोली लगी है। अभी प्राथमिक उपचार देके
टिहरी जनपद की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। टिहरी जनपद CIU की टीम और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना पुलिस मुनिकीरेती ने 12.02 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं थाना कैंपिटी की पुलिस ने यमुना पुल के समीप 250 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि पकड़ी गई स्मैक और चरस की कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस के द्वारा भी लगातार जो ड्रग्स तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में 2 बड़ी सफलताएं हमारी टीम को हासिल हुई हैं। इसमें CIU और कैंपटी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हुए एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा है कैंपटी एरिया से, जिसके पास से 250 ग्राम चरस बरामद की गई है और साथ ही एक अन्य ड्रग्स तस्कर को मुनिकीरेती एरिया से पकड़ा है, जिसके कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इन दोनों अभियुक्तों से के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां से लेकर आ रहे थे और जो भी सोर्स होंगे उनके विरुद्ध भी आगे। और दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पुलिस और लोगों में हुई कहासुनी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता किशोर हलदार के नेतृत्व में तमाम युवकों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। इस दौरान थानाध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन कर रहे युवकों को समझाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान 12 अक्टूबर को नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और लोगों के मध्य जमकर नोकझोंक हो गई थी। इस दौरान एक बच्ची और थाने में तैनात दरोगा चोटिल हो गए थे। बाद में दरोगा की तहरीर पर थाना पुलिस ने एक वकील सहित 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करवा दिया था। इसी मामले में रविवार शाम कांग्रेसी नेता किशोर हलदार के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने थाना अध्यक्ष को निलंबित करने व दर्ज मुकदमे वापस करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। रात को 10:30 बजे जो चेकिंग की घटना हुई और उसके बाद जो बवाल हुआ उसमें कई लोग चोटिल भी हुए, कई गाड़ियां सीज भी हुई है और दशहरे का एक माहौल जो पूरे साल भर लोग इंतजार करने के बाद उसका उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो 3 लोगों का जो चालान काटा गया है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आज जो युवा साथी हैं उन्होंने थाना अध्यक्ष ने जो रात को 10 बजे जो चालान किया उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है और वो थाना अध्यक्ष के बर्खास्ती को लेकर और उस दिन जो 3 लोगों पर जो झूठे मुकदमे हैं उसको वापस को लेकर और जो चालान की कार्रवाई है उसको लेकर आज यहाँ पे इन 3 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का पिटकुल की ओर से चेक प्रदान किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 11 करोड़ का लाभांश का चेक प्रबंधन निदेशक पिटकुल PC ध्यानी ने सौंपा है। इस दौरान CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। साथ उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के दून विहार वार्ड में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत दून विहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। ये योजना 430.20 लाख की लागत से बनेगी। योजना के अंतर्गत दून विहार कॉलोनी, भागीरथीपुरम, कृष्ण विहार एवं अन्य समीपस्थ बस्तियां सम्मिलित होंगी। और बता दें आपको कि हरिद्वार में जिला आपदा प्रबंधन विभाग सर्दियों की तैयारी में जुट गया है। आपदा प्रबंधन बोर्ड की बैठक में DM ने अधिकारियों को रैन बसेरे दुरुस्त करने और अलाव, कंबल साथ ही पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आपदा में हमारे पास धनराशि आती है विभिन्न मदों में, उन सबका ब्यौरा रखा जाता है मीटिंग में और सबके संज्ञान में लाया जाता है कि इस वर्ष में क्या क्या काम प्रस्तावित हैं, क्या क्या काम किए गए हैं और क्या क्या काम होने हैं और उन लोगों की प्राथमिकताएं मांगी जाती हैं, सुझाव मांगे जाते हैं। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं और निश्चित तौर पर उस सुझाव के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। बाकी जो आने वाला जाड़ा है, जाड़े से पहले जो तैयारियां करनी होती हैं
फॉर एग्जाम्पल रैन बसेरे का है, कंबल का है, अलाव का है, वो सब व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त हो जाए उसके बारे में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपदा से संबंधित जो भी बिंदु है सभी पे विचार किया गया है और निश्चित तौर पर सबके सहयोग से आपदा से। और हरिद्वार में पुलिस की क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने लंबित पड़ी हुई शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारियों की जमकर क्लास लगाई है। साथ ही त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने सभी सीओ को चोरी और लूट जैसे मामलों की खुद समीक्षा करने और चोरी के माल की 100% रिकवरी करने के लिए भी काम करने वालों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले 32 पुलिस कर्मियों को पुलिस ऑफ द मंथ के खिताब से भी नवाजा गया। मद्देनज़र जो हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए और साथ ही साथ सत्यापन की कार्रवाई या अन्य विवेचनाओं के निस्तारण को लेके, वांछितों की अरेस्टिंग या इनामी अपराधियों की अरेस्टिंग को लेके आज मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग की जा रही है और इसमें सभी हमारे मातहत हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि लगातार हमारी जो गश्त है या विजिबिलिटी को हम लोगों के द्वारा लगातार बढ़ाया जाना है और साथ में ट्रैफिक के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको भी हम लोगों के द्वारा पता करना है।